बजट सत्र के दूसरे चरण के 14वें दिन भी संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ताधारी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य अडानी समूह के मामले में जेपीसी के गठन की मांग पर अड़े रहे। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सभी राज्यों के सरकारों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी चयनित युवा कार्मिकों को अभिनंदन किया। हैदराबाद में एसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को किया गया गिरफ्तार, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नकल की पुष्टि के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एई की भर्ती परीक्षा को किया रद्द। अप्रैल 2022 में हुई थी परीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर सख्त। एमएचए ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा और हुगली जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौटे। सीएम ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत पूंजीवादी परियोजनाओं के संयोग के प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत देश के करीब 23 राज्यों के स्कूल के छात्र अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में इतिहास की नई पुस्तकें पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड राज्य की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान मिला। उस झांकी को पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कराया जाएगा। इस झांकी को सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा आने के लिए आमंत्रित किया। लक्सर के सेठपुर गांव के ग्रामीण 2 महीने से पानी न मिलने से परेशान है। नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की ऑडियो वायरल होने के बाद बढ़ी मुश्किलें। नरेंद्र शाह दून अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नरेंद्र शाह की अभी भी बयान दर्ज कराने में असमर्थ। लक्सर के ही मुंडेरा खेड़ा खुर्द गांव के पंचायत घर को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर के प्रधान सहदेव चौधरी की अगुवाई में कई ग्रामीणों ने तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ को मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कभी भी उनकी कही गई बात के लिए उनसे बदला नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेसी पार्टी ने न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है। उन्होंने अपनी निजी कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई प्रेषित करने की कोशिश की। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती। गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। दिल्ली स्पेशल सीपी ने कहा है कि कई महीनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दीपक गैंगस्टर का पीछा कर रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज में फेस्ट के दौरान हुए बवाल को लेकर के दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि आईपी कॉलेज में फेस्ट के दौरान कुछ लड़कों का झुंड अंदर घुसा और वहां मारपीट की। बिहार स्थित नालंदा में हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लागू की। अगले आदेश तक इंटरनेट और स्कूल कॉलेज बंद। प्रशासन के अनुसार अगले निर्देश तक दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। उधर सासाराम में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को कल से खुलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोहतास जिले में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे। दिल्ली में पोस्टर वार जारी। बीजेपी ने आपके खिलाफ पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने लिखा कि आपके करप्ट चोर मचाए शोर।
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिला पद्म भूषण सम्मान। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने सम्मान ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण सम्मान दिया। दिल्ली पुलिस ने अजीम के खिलाफ धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और जानबूझ करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रामनवमी के दौरान लगाए गए भगवा झंडे को लेकर के कुचलने का ये आरोप है। बीएसपी ने अतीक अहमद की पत्नी का मेयर का टिकट काटा। बीएसपी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी नेता को ही प्राथमिकता के आधार पर टिकट देगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पहले 2 स्क्वाड्रों का संचालन करने के बाद भारतीय वायुसेना जल्द ही देश में इसकी पहली फायरिंग करने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में पेशी के बाद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने देश की निडरता से रक्षा करने के लिए एकमात्र अपराध किया है। भारत और रूस S-400 वायु रक्षा मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर किया हस्ताक्षर। सभी डिलीवरी 2023-24 के अंत तक पूरे होंगे। दिल्ली में किसान मजदूर संगठन का प्रदर्शन। पार्टियों के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। योजना में आवेदनों की संख्या 50 लाख के पार। इस खुशी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर गाया गाना। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। अमेरिका ने कहा है कि यूएस भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने की चीन की कोशिश का विरोध करता है। ये एक तरह से चीन का भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा पेश करने का एक तरीका है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली में 500 से अधिक नए केस। महाराष्ट्र में नए केस 711 के पार। यूपी में कोरोना को लेकर के गौतम बुद्ध नगर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि कोरोना को लेकर के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अस्पताल, एम्बुलेंस, सैनिटाइजेशन आदि की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हुई कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूपी में ब्यूरोक्रेसी के 75 आईएएस अफसरों को नोडल अफसर बनाया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अफसरों को जिलों का नोडल अफसर बनाया। सिद्धार्थनगर जिले में एसडीएम बांसी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ एक्सपायरी दवाएं भी बरामद हुई। रायबरेली में एसपी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में दिया था भड़काऊ भाषण। हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री मारू त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर नियंत्रित होकर के पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 35 से 40 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। लखनऊ के गोमती नदी के किनारे टूटी रेलिंग से गिरा 9 साल का मासूम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बचाया। गोरखपुर के एक लकी ड्रॉ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्मी गाने पर बार बालाओं के साथ डांस का आनंद लिया। कन्नौज के दौलेश्वर मंदिर परिसर में संदिग्ध हालत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी के कौशाम्बी का दौरा करेंगे, जिसमें मां शीतला धाम के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अलीगढ़ एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। इलाज कराने पहुंचे मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर ने तीमारदारों के साथ गाली गलौज की। संभल में एक ग्रामीण ने थाने के सामने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। बेटी से छेड़छाड़ और मारपीट के बाद पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों को बंद करने की धमकी दे रही थी। यूपी के सीतापुर में एक लड़की के हौसलों की कार बनाई है। कबाड़ से बनाई गई कार का चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बेटी की सराहना कर रहे हैं।
हरदोई के थाना क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन पर जमकर विवाद हुआ है। विवाद के चलते दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चला रहा है। सीतापुर में चकदहा मठ की रहने वाले ब्रह्मचारी बाबा का फोटो वायरल हो रहा है। वीडियो में तलवार से बर्थडे केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मेज पर अवैध असलहा भी दिख रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन पर मनाया जश्न। प्रोफेसर तारिक मंसूर को छात्रों ने बदनुमा काला धब्बा बताया और आज के दिन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ईद के तौर पर मनाया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की रामनवमी पर कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर के दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि ये उनकी सांप्रदायिक सोच दिखाता है। बेमौसम बरसात ने जम्मू में किसानों की बढ़ाई दिक्कत। किसानों की गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसानों का आरोप है कि सरकार नहीं ले रही है कोई सूद। श्रीनगर में मां धारी देवी के चरणों में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। खुशहाली और समृद्धि के लिए मां धारी देवी से की प्रार्थना। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें बीजेपी कांग्रेस पर राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर के उनके खिलाफ 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज करने का कार्यक्रम करने जा रही है। 14 अप्रैल से समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। पार्टी ये यात्रा बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रयागराज से शुरू कर रही है। इस यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फोर्ब्स ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बने हैं। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के कारण भारी नुकसान झेलने वाले गौतम अडानी इस लिस्ट में 24वें नंबर पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोपों से जुड़े केस की सुनवाई के लिए मैनहट्टन की कोर्ट पहुंचे। ट्रंप पर 34 आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने उन पर $122 लाख का जुर्माना लगाया। एसोचैम के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने की आरबीआई से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने की अपील। बोले महंगे कर्ज का सामना करना होगा मुश्किल। बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के पोस्टर पर नया विवाद। बिना जनेऊ पहने दिखे राम, सीता की मांग में नहीं दिखा सिंदूर। लाहौर के आतंकवाद रोधी कोर्ट ने इमरान खान अपने ऊपर लगे आतंकवाद से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई को लेकर के पहुंचे। इमरान खान को कोर्ट में 3 मामलों के अंतरिम जमानत मिली थी। बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब की दुकानों के खिलाफ नगर वासियों ने खोला मोर्चा। बेदुआ रोड पर शराब की 3 दुकानों हटाने की मांग की। आगरा में दरोगा और विधायक की हॉट टॉक का वीडियो वायरल हो रहा है। मुकदमे की पैरवी करने थाने पहुंचे थे विधायक। सुल्तानपुर में पिछले दिनों मशाल जुलूस निकालने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मिर्जापुर में लोहंदी कला निवासी के घर में एक छोटे से विवाद को लेकर के 3 व्यक्ति जबरन घर में घुसे और 2 वृद्ध महिलाओं को जमकर मारपीट की।